नमस्कार प्रिय भक्तों। आज हम ऐसी 5 प्रार्थनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक साधक के संपूर्ण जीवन को बदल देने वाली आध्यात्मिक शक्तियास है। अधिकांश लोग भगवान से धन, सफलता, स्वास्थ्य, नौकरी या सांसारिक सुख मांगते हैं। ये सब आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान से सही वस्तु मांगना सीख जाता है, उसके जीवन में सब कुछ स्वतः व्यवस्थित होने लगता है। भक्ति मार्ग में प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं है। प्रार्थना आत्मा का भगवान से संवाद है। यह वह क्षण है जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़कर ईश्वर के सामने स्वयं को समर्पित करता है। इसलिए आज हम उन 5 प्रार्थनाओं को विस्तार से समझेंगे, जिन्हें हर भक्त को प्रतिदिन भगवान के सामने अवश्य रखना चाहिए। पहली प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे आपकी निष्काम भक्ति प्रदान कीजिए। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। संसार में हम जो कुछ भी करते हैं, उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। हम काम करते हैं धन के लिए, पढ़ते हैं सफलता के लिए, संबंध बनाते हैं सुख के लिए। लेकिन भगवान की भक्ति का उद्देश्य स्वयं भगवान होने चाहिए, न कि कोई भौतिक लाभ। अक्सर लोग भगवान की पूजा तब करते हैं जब उन्हें कोई समस्या होती है। परीक्षा पास करनी हो, व्यापार बढ़ाना हो, बीमारी दूर करनी हो, तब हम मंदिर पहुंच जाते हैं। लेकिन सच्ची भक्ति वह है जिसमें भक्त भगवान को इसलिए नहीं चाहता कि उसे कुछ प्राप्त हो, बल्कि इसलिए चाहता है क्योंकि वह भगवान से प्रेम करता है। जब हम भगवान से भक्ति मांगते हैं, तब हम संसार की सबसे बड़ी संपत्ति मांग रहे होते हैं। धन समाप्त हो सकता है, शरीर नष्ट हो सकता है, संबंध बदल सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो केवल आपको चाहे। मेरी भक्ति किसी स्वार्थ पर आधारित न हो। मैं सुख में भी आपको याद करूं और दुख में भी आपको न भूलूं। जिस दिन यह प्रार्थना सच्चे हृदय से होने लगेगी, उसी दिन से आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक आरंभ हो जाएगा। दूसरी प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बचाइए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा होता है। शास्त्रों में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को आत्मा के 5 बड़े शत्रु कहा गया है। काम अर्थात अनियंत्रित इच्छाएं, क्रोध अर्थात इच्छाएं पूरी न होने पर उत्पन्न होने वाला विष, लोभ अर्थात आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा, मोह अर्थात असत्य वस्तुओं में आसक्ति, अहंकार अर्थात स्वयं को सब कुछ समझ लेना। ये 5 दोष धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। कई बार हम जानते हैं कि कोई कार्य गलत है, फिर भी उसे कर बैठते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन इन दोषों के प्रभाव में आ जाता है। रावण विद्वान था, लेकिन काम और अहंकार ने उसका विनाश कर दिया। दुर्योधन शक्तिशाली था, लेकिन लोभ ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। इसलिए भक्त को केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के शत्रुओं से रक्षा मांगनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान से कहें, हे प्रभु, मेरे भीतर जो अंधकार है उसे दूर कर दीजिए। मेरे दोषों को पहचानने और उन्हें जीतने की शक्ति दीजिए। जब यह प्रार्थना सच्चे भाव से की जाती है, तब भगवान धीरे धीरे साधक के हृदय को शुद्ध करना आरंभ कर देते हैं। तीसरी प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। जीवन में केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता ही सद्बुद्धि कहलाती है। कई बार मनुष्य जानता है कि सत्य क्या है, फिर भी परिस्थितियों के दबाव में गलत मार्ग चुन लेता है। इसलिए केवल ज्ञान नहीं, बल्कि धर्म पर चलने का साहस भी आवश्यक है। आज का युग भ्रम का युग है। सोशल मीडिया, भौतिक आकर्षण, प्रतियोगिता और स्वार्थ के बीच मनुष्य का विवेक कमजोर होता जा रहा है। ऐसे समय में भगवान से सद्बुद्धि मांगना अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध की शिक्षा नहीं दी थी, उन्होंने अर्जुन को सही दृष्टि दी थी। जब दृष्टि बदलती है, तब जीवन बदल जाता है। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं सही और गलत में अंतर समझ सकूं। मुझे धर्म का मार्ग चुनने का साहस दीजिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। सद्बुद्धि वह दीपक है जो जीवन के अंधकार में मार्ग दिखाता है। चौथी प्रार्थना। हे प्रभु,
मुझे संतों और सत्संग का संग प्रदान कीजिए। मनुष्य जिस संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। यदि हम सुगंधित फूलों के पास बैठे तो सुगंध आने लगती है, और यदि धुएं के बीच बैठे तो धुआं हमारे वस्त्रों में भर जाता है। इसी प्रकार सत्संग मनुष्य के जीवन को बदल देता है। संतों का संग हमें भगवान के निकट ले जाता है। उनका जीवन स्वयं एक शिक्षा होता है। इतिहास गवाह है कि असंख्य लोगों का जीवन केवल सत्संग के कारण बदल गया। डाकू वाल्मीकि महर्षि बन गए, अजामिल का उद्धार हुआ, अनेक पापी महापुरुष बन गए, लेकिन सत्संग केवल किसी संत के पास बैठने का नाम नहीं है। भगवान की कथा सुनना, शास्त्र पढ़ना, भक्तों के साथ समय बिताना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये सब सत्संग है। इसलिए प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे ऐसे लोगों का संग दीजिए जो मुझे आपकी ओर ले जाए। मुझे ऐसे वातावरण में रखिए जहां मेरा मन भक्ति में बढ़े, क्योंकि अच्छी संगति जीवन की दिशा बदल देती है। 5वीं प्रार्थना, हे प्रभु, मुझे आपकी इच्छा में प्रसन्न रहने की शक्ति दीजिए। यह 5 प्रार्थनाओं में सबसे गहरी और उच्चतम प्रार्थना है। हम सभी चाहते हैं कि जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार चले, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी सुख आता है, कभी दुख। अधिकांश दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार न कर पाने से उत्पन्न होता है। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल सुख में भगवान का धन्यवाद करे। सच्चा भक्त वह है जो कठिन समय में भी भगवान की योजना पर विश्वास रखे। जब गजेंद्र संकट में था, तब उसने भगवान को पुकारा। जब द्रौपदी असहाय थी, तब उसने भगवान को पुकारा। उन्होंने परिस्थितियों से पहले भगवान पर विश्वास रखा। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपकी कृपा देख सकूं। जो हो रहा है उसमें आपकी योजना को समझ सकूं। मुझे आपकी इच्छा में प्रसन्न रहने की शक्ति दीजिए। जब यह भाव विकसित हो जाता है, तब मनुष्य के जीवन में शांति उतर आती है। तब वह बाहरी परिस्थितियों का दास नहीं रहता। निष्कर्ष, प्रिय भक्तों, यदि आप प्रतिदिन केवल इन 5 प्रार्थनाओं को सच्चे हृदय से भगवान के सामने रखें। 1, मुझे आपकी निष्काम भक्ति दीजिए। 2, मुझे दोषों से बचाइए। 3, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। 4, मुझे संतों का सत्संग दीजिए। 5, मुझे आपकी इच्छा में प्रसन्न रहने की शक्ति दीजिए। तो धीरे धीरे आपका जीवन भीतर से बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, भगवान से सबसे बड़ी मांग धन, पद, प्रतिष्ठा या सफलता नहीं है। सबसे बड़ी मांग स्वयं भगवान है। अंत में हृदय से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं सदैव आपका रहूं। मेरे मन, वचन और कर्म आपके चरणों की ओर बढ़ते रहे। संसार चाहे बदल जाए, लेकिन आपकी भक्ति कभी मेरे हृदय से दूर न हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।